नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल दुरुस्त होंगे, सारी चीज़ें आपकी बेहतरीन चल रही होंगी। एक खास सीरीज़ की स्टार्टिंग किया था मैंने, कल किया था और आज उसका दूसरा दिन है। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम डेली बेसिस पे कैलकुलेशन की कोई ना कोई शॉर्ट अप्रोच सीखते रहते हैं। कुछ टाइम के बाद जब कैलकुलेशन की सारी अप्रोचेस हम लोग जो रिलेवेंट आपकी अप्रोचेस हैं उसको वो क्लोज कर लेंगे, तो उसके बाद अर्थमेटिक के शॉर्ट अप्रोचेस हम लोग शुरू कर देंगे। फिलहाल अर्थमेटिक की शॉर्ट अप्रोचेस अगर आपको देखनी है तो डेली 8 PM पे जो मेरा सेशन होता है, 8 PM पे किसी एग्जाम ओरिएंटेड, अभी आरआरबी को टारगेट करते हुए कर रहे हैं, उसमें डेली बेसिस पे टुडेज ट्रिक नाम से एक सेक्शन होता है। 8 से 9 क्लास होती है उसमें, एक कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो आज की ट्रिक, उसमें अर्थमेटिक की शॉर्ट ट्रिक हम लोग डिस्कस करते हैं। आज फिलहाल इस कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं उसमें आपको पता है 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, अक्सर टकराता रहता है, चाहे आप अर्थमेटिक के सवाल करें, चाहे कैलकुलेशन के करें, चाहे आप डीआई के करें। तो आज हम 2 डिजिट की जनरल अप्रोच सीखने वाले हैं। कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कि होता है कुछ स्पेशल अप्रोचेस की लास्ट डिजिट 1 हो, इनके बीच का डिफरेंस ही हो, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी जनरल रैंडम 2 नंबर हो, उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आइए सीखते हैं साथियों। बस 2 से 3 स्टेप में सवाल हमारा खत्म हो जाता है। कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में साथियों विचार करते हैं। बहुत ध्यान से सीखिए, देखिएगा। जैसे सपोज सबसे पहला स्टेप, बस इतना ध्यान रखना है आपको, एक बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर बनता है। पहले आप स्टार्टिंग की 2 नंबर कंसीडर करेंगे, सेकंड नंबर पे इस तरीके से कंसीडर करेंगे और ये कंसीडर करेंगे। तो एक यही चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर जो बनाया है, ये आपको ये ध्यान रखना। सबसे पहले मैंने 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया। 3 और 1 सिंगल डिजिट में ही नंबर को मेंशन करना है, ध्यान रखिएगा। 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया इस तरीके से, कितना आ गया? 3 वन जा 3, कोई कैरी वगैरह नहीं, ठीक है। फिर ये वाला स्ट्रक्चर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 2 को 1 से किया 2, तो इनको ऐड कर, 3 को 3 से किया कितना आ गया? 9, 2 को 1 से किया कितना आ गया? 2, तो 9 और 2 को ऐड करेंगे, जवाब कितना आएगा? 11। लेकिन 11 नहीं मेंशन करना, सिर्फ 1 मेंशन करना है, 1 हमारा कैरी चला जाएगा। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 6, 6 में ये कैरी जुड़ेगा तो जवाब आ जाएगा 7। इस प्रकार से 713 इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रक्चर आपको दिख गया यही सेम वाला। हमने सबसे पहले 7 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 7 वन जा कितना होता है? 7, लिख लिया यहाँ पे। फिर ये वाला स्ट्रक्चर, 7 को 4 से, 3 को 1 से, 7 गुणे 4 28, 3 एकम 3, 28 और 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 31। 31 में 1 लिखेंगे, 3 हमारा कैरी चला जाएगा। 4 गुणे 3 12, 12 और 3 जोड़ के लिख लेंगे 15, तो 1517 ये इस सवाल का जवाब होगा। ठीक है जी, आसान लग रहा है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया साथियों, 9 आ गया। 7 को 3 से करेंगे 21, फिर 3 को 6 से करेंगे 18। 21 और 18 ऐड करना है, नॉर्मल एडिशन, 20 10 30, 8 1 9, 39 आ गया। टोटल ऐड करने पे कितना है? 39। इसमें से 9 लिखेंगे साथियों, बाकी 3 हमारा कैरी चला जाएगा। फिर 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, 3 और 42 को साथियों ऐड करेंगे, जवाब आएगा 45। सो 4599 साथियों ये हमारा 4599 इस कैलकुलेट मतलब इस प्रोडक्ट का आंसर है। ये प्रोडक्ट रहा इन दोनों नंबर का। आई होप कि ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। जनरल नंबर है, कोई ऐसा स्पेशल इसमें फीचर नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, कुछ और एग्जांपल। जैसे यहाँ पे लिखा 83 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आता है साथियों? 27 आता है। इस 27 में से 7 लिखेंगे, 2 हमारा कैरी चला जाएगा। आ रही बात समझ में? इसके साथ साथ इस तरीके से 7 गुणे 3 21, 8 गुणे 9 72, तो कितना हो गया? 8 गुणे 9 कितना आया साथियों? 72। 7 गुणे 3 कितना आ गया? 21, और ये हमारा 2 कैरी, तो सब कुछ ऐड होगा। तो नॉर्मली ऐड कर देखो, 70 और 20 कितना हो जाता है? 90। 90 हो गया राउंड फिगर में। 2 1 3 3 2 5, 90 और 5 मिलकर टोटल कितना आ गया भाई? आपने कहा 95। तो 95 में से 5 लेके चलेंगे, बाकी 9 जो होगा ये कैरी चले जाएगा। 8 गुणे 7 होता है 56, 56 और 9 ऐड करेंगे, जवाब आएगा 65। तो 6557 इस सवाल का जवाब होगा। आई होप कि ये बातें सबको समझ आ रही होंगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, 1 हमारा कैरी चला गया। फिर 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया साथियों, 16 हो गया। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 81 के बराबर। ऐड करने का तरीका, 80 और 10 90 हो गया राउंड फिगर में। बाकी रिमेनिंग डिजिट्स 6 1 7 1 8, तो 90 और 8 मिलकर टोटल कितना आ गया? 98। कितना है साथियों? 98, जिसमें से 8 लेकर के चलेंगे, बाकी 9 कैरी होगा। 9 गुणे 8 होता है 72, 72 और 9 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 81, 8188। मुझे लगता है इतनी अप्रोच से, इस अप्रोच के तहत कोई भी रैंडम 2 डिजिट की आपके सामने प्रोडक्ट अगर आए तो आप मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 सेकंड लगाएंगे इसको सॉल्व करने में। अगर ये ट्रिक समझ आ गई है, ये अप्रोच समझ आ गई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा सेशन को। वैसे भी हमारा परिवार 8 मिलियन का होने वाला है। आप सबका परिवार, हमारा परिवार, आपका परिवार 8 मिलियन का होने वाला है।
तो जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। और ऐसे ही मज़ेदार तरीके से हर प्रकार की चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेंगी। आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड अप्रोच अगर हम ये छोटी छोटी वीडियो में सिखा रहे हैं, तो आपके सामने डेली बेसिस पे 8 PM पे यूट्यूब पे क्लास भी चलती है। अभी आरआरबी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए एक रिवीजन, एक मतलब फाउंडेशन कह सकते हैं उस तरीके से, सैटरडे संडे मेंस के लिए भी क्लासेस चलती हैं, इंटरव्यू के मॉक भी हम लोग रखते हैं। तो ये आपका जो परिवार है हर प्रकार से एक एग्जाम मतलब होता है ना, एक परीक्षा को पास करने के लिए, एक बैंकर बनने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सब कुछ आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये अप्रोच आप सीख गए साथियों, तो आप सब लोगों से ये है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर हमें देंगे। 83 मल्टीप्लाइड बाई 67, इस सवाल का आंसर आप इसी अप्रोच के साथ कितने टाइम में आपने इसको किया, ये आप जरूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।